दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हबीब जालिब की 4 लाइनें उन्होंने कहा था कि मेरी बात न पूछो यारो, मैं बरगे आवारा हूँ। आज यहाँ हूँ, कल को न जाने किस बस्ती में जा पहुँचूँ। तन्हाई का दर्द मेरी आंखों से नुमाया है जालिब, मुद्दत से इस सोच में गुम हूँ किससे दिल की बात कहूँ। दोस्तों, पिछले गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, हमारे साथ ही क्या दुनिया में लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये हम और आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और शायद यही वजह है कि आज इस स्टूडियो में हमारे साथ 3 ज़बानों के 3 भाषाओं के ट्राई सिटी के वो कवि और शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी से न सिर्फ इस ज़माने का गुणगान किया है बल्कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का भी बड़ा काम किया है। अपने दिल की बात को कहने के लिए आज जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि दाईं जानिब से उनका परिचय आपको दे दूं। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले मोहतरमा सविता बंता जी से। ट्राई सिटी की बहुत अच्छी शायरा हैं और पिछले 12-15 वर्षों में जो अच्छी शायरी हुई है कविताओं के माध्यम से, उसमें आपका नाम बहुत ही नुमाया है। उसके बाद हैं मोहतरमा डॉक्टर तजिंदर अदा। तजिंदर अदा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की वो शायरी जिसमें औरतपन को बहुत ही मनोवैज्ञानिक अंदाज से जिस शायरा ने दर्शाया है, उसमें डॉक्टर तजिंदर अदा का नामे नामी बहुत ही ख़ास है। उसके बाद बैठी हैं डॉक्टर कहना चाहिए मंजीत इंदिरा जी। देखिए, होता ये है कि जब अपना कोई बहुत ख़ास होता है तो वहाँ जाकर ज़बान थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, और डॉक्टर मंजीत इंदिरा के साथ भी मामला यही है। कमोबेश 1.5 दर्जन किताबों की लेखिका, शायरा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हर उस जगह पर जहाँ पंजाबी लिखी और बोली और पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ मंजीत इंदिरा का नाम पहुँचा हुआ है। उसके बाद बैठे हुए हैं जनाब जतिन सलवान जी, जो पंजाबी के ही बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत ही खूब लिखते हैं, आज आपको अपना कलाम सुनाएंगे। उसके बाद मैं अपने बाई जानिब से लेता हूँ। सबसे पहले बैठी हुई हैं नीना बहल जी, हमारी ट्राई सिटी की बहुत अच्छी कवित्री, हिंदी में जो बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ अपनी शायरी करने वाले लोग हैं, उसमें नीना बहल जी का नाम बहुत ही ख़ास है। उसके बाद हैं अनीता सुरभि जी। अनीता सुरभि जी का कमाल ये है कि किताबें तो लिखती ही हैं, उसके साथ ही एक मैगज़ीन भी निकालती हैं हिंदी साहित्य पर मबनी, जिसमें ट्राई सिटी और ट्राई सिटी के अलावा ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे अच्छे लिखने वाले हैं उनका कलाम, उनका साहित्य, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं भी अपनी मैगज़ीन में छापती हैं। उसके बाद बैठे हैं दीपक शर्मा चनार्थल जी। आपका काम सिर्फ शायरी करना नहीं है, एक बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार की हैसियत से भी हिंदुस्तान और पंजाबी जगत के लोग आपको जानते हैं, और मेरा प्रेम उनसे ये है कि जिस तरह की कविता कहते हैं वो आज के माहौल और आज की दशा पर सजी हुई, गठी हुई कविता होती है। दीपक शर्मा, आपका स्वागत है। उसके बाद बैठी हैं सविता गर्ग सावी, हिंदी कविता की, हिंदी शायरी की बहुत ही सुदृढ़ लेखिका, एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने पिछले 10-12 वर्षों में हरियाणा के अंदर अपनी कविता से लोगों को मरूब किया है, लोगों को महसूस कराया है और अपनी उन्होंने पहचान दर्ज कराई है, सविता गर्ग जी। उसके बाद बैठे हैं डॉक्टर अनीश गर्ग जी। अनीश गर्ग जी पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब कविता कहते हैं तो फिर समाज और सोसाइटी और जो हमारा मुआशरा है उसकी नब्ज़ भी उनके हाथ में रहती है, ये बहुत बड़ा काम होता है। और आखिर में मैं आपका होस्ट और दोस्त शम्स तबरेज़ी हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आइए आज चलते हैं और सबसे पहले आज के इस त्रिभाषी कवि सम्मेलन का आगाज़, इसका आरंभ करते हैं सविता बंता जी से, जिनके बारे में अभी मैंने तारुफ किया कि एक ऐसी कवित्री जो न सिर्फ ये कि भावनाओं को समझती है बल्कि हमारी आज के माहौल में जो ज़िंदगी कश्मकश में गुजर रही है, और वो ज़िंदगी कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है,
किस तरह से अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, ये काम सविता बंता जी बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी कविता पेश करें। नमस्कार। मेरी पहली कविता है, इतना भी आसान नहीं है औरत का औरत होना। मैं जानती हूँ इतना भी आसान नहीं है औरत का औरत होना। जब मन गम से भरा हो तो मुस्कुरा देना, और मिले जो छोटी सी खुशी तो आंखें भर रोना। इतना भी आसान नहीं है औरत का औरत होना। कितनी बार खुद को खुद ही में समेटा होगा, टकरा के बार बार लहरों सा तूफान अपने आंचल में लपेटा होगा। गृहस्थी की आग में तपकर सोना होना इतना भी आसान नहीं है औरत का औरत होना। ढूंढने को अपनी ही पहचान, ढूंढने को अपनी ही पहचान, अपना अस्तित्व खोना। कभी लड़ना खुद से, कभी जमाने से रूबरू होना। मार कर कितने ही महिषासुर पनपे हैं जो मन में, उनको मारना और फिर दुर्गा होना इतना भी आसान नहीं है औरत का औरत होना। जमी है धूल फर्शों पे, वो कहीं रिश्तों पे न जम जाए। जमी है धूल फर्शों पे, वो कहीं रिश्तों पे न जम जाए। गूंथते गूंथते माला फूलों की, कहीं फूल ही ना बिखर जाए। दिन ब दिन इसी गम में, इसी फिक्र में फना होना इतना भी आसान नहीं है औरत का। मेरी दूसरी कविता है, मुस्कुरा दीजिए। आप सब भी मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दीजिए और चल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए और चल दीजिए। जिंदगी का सफर है और क्या कीजिए, जिंदगी का सफर है और क्या कीजिए। कब किसकी सुनी है, कब किसकी चली है। जिस तरफ हो वक्त की धारा बस बहा कीजिए। मुस्कुरा दीजिए और चल दीजिए। क्या कहना। पल तो पल जो मिले कोई छाँव, तो थोड़ा सा मन हुलसा लीजिए। पल जो मिले थोड़ी सी छाँव, तो मन हुलसा लीजिए। फिर जलाए जो जमाने की तपन, तो क्या कीजिए। बस चुपके से मुस्कुरा दीजिए और आहिस्ता से चल दीजिए। क्या बात है, वाह वाह। कहीं कोई जब मन का साथी मिले, मिल सकता है, कहीं कोई जब मन का साथी मिले, तो पल भर बैठ के गुनगुना लीजिए। फिर चुभने लगे तन्हाई के साए, तो क्या कीजिए। हल्के से मुस्कुरा दीजिए और थाम कर उम्मीद का हाथ चल दीजिए। क्या बात है। ढूंढने निकलोगे तो मिलेगा ना कोई, ढूंढने निकलोगे तो मिलेगा ना कोई। मगन हो अकेले ही चलने लगे, तो कुछ खुशनुमा फूल राहों में खिल जाएंगे। तो कुछ खुशनुमा फूल राहों में खिल जाएंगे। सफर मुश्किल तो होगा अब भी मगर, सफर मुश्किल तो होगा अब भी मगर, पर दिल के छाले पाँव के घाव अपने ही अश्कों से भर जाएंगे। एक दिन कट जाएगा यूं ही जिंदगी का सफर। गम न कीजिए, गम न कीजिए, बस मुस्कुरा दीजिए। बहुत अच्छा। सविता बंता जी ने पहले अपनी एक कविता पढ़ी और फिर एक गज़ल नुमा कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुस्कुरा दीजिए। और सच्चाई ये है कि ज़िंदगी का दूसरा नाम मुस्कुराना है। जहाँ गम है वहाँ दुख भी है, जहाँ हवा है वहाँ पानी भी है। इसलिए जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत गम भी हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त भी आखिर इंसान को ही करना है। इसलिए हमें मुस्कुराते हुए भी अपना सफ़र तय करना है, ये हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस सफ़र में, शायरी के इस सफ़र में नीना बहल जी हमारे दरमियान बैठी हुई हैं। हिंदी की बहुत अच्छी कवित्री हैं और ट्राई सिटी के लिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो कुछ ऐसी कवित्रियाँ हैं जिन्होंने अपनी शायरी से हमारे माहौल को गरमाया हुआ है, उसमें नीना बहल जी का नाम बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं चाहता हूँ अपना कविता पाठ करें नीना बहल। शुक्रिया। शुरुआत माँ को समर्पित इन पंक्तियों से जिन्हें हाल ही में हमने खो दिया। कुछ भी ना जब याद रहेगा, माँ तू तब भी याद रहेगी। फिर से माँ बनकर ही मिलना, होंठों पे यही फरियाद रहेगी। इसके बाद कुछ उद्गार हैं, आप चाहें तो अशार नाम दे दीजिए या क्षणिकाएं कह लीजिए। कितना मुश्किल है खुद की मरम्मतें करना, कितना मुश्किल है खुद की मरम्मतें करना।
आगे सिलता हूँ पीछे उधड़ता जाता है। वाह और चंद पंक्तियां हैं। अब कहाँ से लाएं उनको जो थे सीधे सच्चे लोग, कद का ठीके बड़े थे लेकिन दिल के बिल्कुल बच्चे लोग। हाँ इस पे खास तौर पे ध्यान चाहूंगी। ढूंढ रहा है हर एक कोई, ढूंढ रहा है हर एक कोई खुद के जैसे अच्छे लोग। वाह वाह। जैसे अभी आपने जिक्र किया पिछले 2.5-3 सालों का, तो वैक्सीन के बारे में भी सब जानते हैं, कोविड जी, जी। महामारी और लॉकडाउन में जी। भी। ना किसी से कोई शिकायत हो, ना किसी भी बात का बुरा लगे, एक ऐसी वैक्सीन लगवा दो कोई बात दिल को न जा लगे। वाह वाह। और लॉकडाउन के दिनों में ही लिखा था, प्रस्तुत है। लग रही हैं क्लासें ऑनलाइन, धंधा रोजगार ऑनलाइन, खरीदो फरोख्त ऑनलाइन, प्यार मोहब्बत ऑनलाइन। क्या बात है। तू भी अल्लाह तन्हा है, ढोल मंजीरे मौन है, तेरे दर पे सन्नाटा है, दरो दीवार खामोश है। ऐसे तू परेशान न बैठ, इस कदर हैरान न बैठ, उठ चल मेरे पास आ, मेरे साथ क्लास लगा। 1.25 घंटे की ना सही, आधे घंटे की भी चलेगी, पूरे हफ्ते की नहीं अगर 5 दिन की भी चलेगी, मंडे टू वाह फ्राइडे। वाह वाह। आपस में कुछ मशवरा करें, हालात पे कुछ तबसरा करें, कलम किताब लेकर आना, लाल पेन मेरे पास रहेगा। वाह कितनी गलतियां कर चुके हो और उनको दोहराने लगे हो, कीमत उनकी चुकानी होगी, कक्षा तुम्हें दोहरानी होगी। सबक ठीक से याद करो, अपनी बनाई दुनिया को ऐसे तो मत बर्बाद करो। बेपरवाह न हो इतने, यकीन तुमसे उठने लगे, अनसुनी करो न आहें, वजूद तुम्हारा मिटने लगे। दुनिया एक ऐसी बना दो, रहने को जिसमें जी चाहे, जिंदगी एक ऐसी दे दो, जीने को जिसको जी चाहे। क्या कहने हैं, बहुत एक छोटी सी कविता है, बहुत पहले लिखी थी, कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी, पर कहीं पढ़ी नहीं है। कोई झोंका हवा का चुपके से चले और तुम कहो मुझसे, चलो कहीं घूम आए। हल्की हल्की फुहार हो, ठंडी ठंडी बयार हो, और तुम साथ हो, हाथ में हाथ हो। काश फिर वही बात हो, होंठों से नहीं तुमने आंखों से कही थी, मुंह फेर कर वो बात जो मैंने सुनी थी। काश फिर वही बात हो, हाथ में हाथ हो और तुम साथ हो। आंख खोलूं तो उजाला मिले, एक एक तारा टिमटिमाता मिले, तन्हा चांद भी खिलखिलाता मिले, रत जगे की एक ऐसी भी रात हो, काश फिर वही बात हो। क्या कहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। साथियों, नीना बहल साहिबा अपनी नज़्म पढ़ रही थी, उसके बाद उन्होंने एक गज़ल के 4-5 शेर पढ़े और उसका नतीजा ये निकला कि शायर किसी भी ज़बान का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, पंजाबी का हो या और दूसरी हमारी जो रीजनल भाषाएं हैं उनका हो, आखिर में उसका मरकज़, उसका केंद्र, उसका सेंटर इश्क ही होता है। और इश्क इस बात के लिए बहुत ही अहम है कि अगर सोसाइटी को ताकतवर और शक्तिवर्धक बनाना है तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर इश्क के कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए बहुत ही अच्छे शायर थे वाली आसी, उन्होंने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, हम किसी भी माहौल में रहें, कहीं भी जाएं, बग़ैर मोहब्बत और बग़ैर प्यार के हम अपने कारवां को, अपने सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं पंजाबी के एक ऐसे शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ जो साहिब दीवान हैं, जिनके संग्रह हैं और पिछले 25-30 बरसों से शायरी कर रहे हैं, कविताएं कह रहे हैं। और कविता एक होता है कह दी, लेकिन एक कविता वो जो लोगों के मन तक, उनके जी तक, उनके दिल तक पहुंचती है। एक ऐसा ही नाम जतिन सलवान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जतिन सलवान जी, उनके तजुर्बे बड़े हैं, उनके अनुभव बड़े हैं, तो जाहिर है हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी का कैनवास भी बड़ा है। मैं
जतिन सलमान जी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी कविता पेश करें। शुक्रिया। एक गजल पेश है, गुंजल, कंफ्यूजन। इरशाद। वो कौन है, वो कौन है जो तसल्लियां देंदे हुए रो पिया। वो कौन है? वो कौन है जो तसल्लियां देंदे हुए रो पिया, मेरे दिल दा सलाबा ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਿਓਂ ਚੋ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਲਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਿਓਂ ਚੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੱਟ ਦੀ ਰੜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। क्या बात है, वाह वाह। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂ ਲਏ। बहुत अच्छे। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂ ਲਏ। ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂ ਲਏ। वाह। ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂ ਲਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ। वाह बहुत अच्छे। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ। ਹਿਜਰੀ ਵੇੜੀ ਰੱਤਾ ਕੂ ਲੋ ਲਈ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਸਾੜ। क्या बात है, वाह, ਹਿਜਰੀ वाह, वाह। ਵੇੜੀ ਰੱਤਾ ਕੂ ਲੋ ਲਈ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਸਾੜਤੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। क्या कहने हैं। ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਰਹੋਂ ਵੇੜੇ ਉਗੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ ਨਸ ਮੱਲਾਂ ਮਲ ਰਹੇ। ਬਿਰਹੋਂ ਵੇੜੇ ਉਗੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ ਨਸ ਮੱਲਾਂ ਮਲ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ, ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਦੀ। वाह ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਦੀ। ਪਬੂਕੇ ਵਾਕਣ ਮੱਚਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਚਨ ਚੇਤ ਹੀ ਠਾਰਦੀ। क्या बात है, ਉਹ वाह। ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। क्या ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। इरशाद। ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਲੇ ਨਾ। क्या बात है। ਰੋਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਲੇ ਨਾ। ਸ਼ੋਦਾ ਚੰਦਰਾ ਰੁਗ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੋਦਾ ਚੰਦਰਾ ਰੁਗ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਚੋਂ, ਸ਼ੋਦਾ ਚੰਦਰਾ ਰੁਗ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੜੂਸਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਮੁੱਠ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਲੇ ਨਾ। ਛੱਡ ਕੜੂਸਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਮੁੱਠ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਲੇ ਨਾ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਭੀੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਭੀੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਬੂਹੇ। वाह बहुत खूब। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਭੀੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਬੂਹੇ। ਝੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲੇ ਨਾ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं जतिन सलमान साहब।
आपने भी मोहब्बत की बातें की और मुझे शेर याद आ गया जानिसार अख्तर का। उन्होंने कहा था कि इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने हैं, इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने हैं, झटक के फेंक दो पलकों पे ख्वाब जितने हैं। क्या बहुत खूब। ये कहा है जानिसार अख्तर ने, लेकिन कई मरतबा जब इस शेर पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इतना आसान नहीं है ख्यालात को झटक के फेंकना। और कहीं ना कहीं वो कविता, गज़ल, शायरी, नज़्म के माध्यम से ज़रूर सामने आता है। और यही चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी को एनरिच करती हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक ऐसी कवित्री हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको हम साहित्यिक पत्रकार के तौर पर भी जान सकते हैं, क्योंकि ट्राई सिटी के अंदर जो हमारी कवित्रियां हैं आमतौर पर पत्रकारिता से दूर हैं। दो तरह की पत्रकारिता होती है, एक साहित्यिक और एक वो जो अखबार और मीडिया से जुड़ी होती है। अनीता सुरभि जी साहित्यिक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो एक मैगज़ीन भी निकालती हैं, और आज के ज़माने में मैगज़ीन का निकालना बहुत मुश्किल काम है। किताब छपवा लेना एक अलग मसला है, लेकिन हर महीने, हर 2 महीने या हर तीसरे महीने आप एक किताब छापें मैगज़ीन की शक्ल में, और उस मैगज़ीन में हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के अच्छे और चुने हुए लोग, उनका साहित्य शामिल है, तो इसका मतलब है कि अनीता सुरभि सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही हैं, लोगों की बातों को भी सुन और समझ रही हैं। हमारे दरमियान मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर अनीता सुरभि जी। एक नज्म है। कल रात किसी किताब से निकलकर, कल रात किसी किताब से निकलकर एक नज्म आई थी मेरे पास, साथ में मेरी कविता भी थी। एक एक शब्द मोतियों सा जड़ा, वाह। साफ और उजला, शायद चांद सितारों से मिलकर आई थी, शायद चांद सितारों से मिलकर आई थी। आसमान में विचरते हुए नज्म ने बादलों के कुछ काले सफेद टुकड़े उठा लिए थे। वाह। कविता ने भी कुछ तारों को आंचल में बांध रखा था। मैंने भी दिखाए उन्हें, मैंने भी दिखाए उन्हें धूप के वो टुकड़े जो बीने थे कभी छांव पाने की चाह में। वाह। सूक्ष्म संवेदना का एहसास लिए चंद्र किरण सी मोहक अल्हड़ नज्म, सूक्ष्म संवेदना का एहसास लिए चंद्र किरण सी मोहक अल्हड़ नज्म, पहाड़ी सी हर हराती खिलखिलाती कविता का हाथ पकड़ लौट गई उसी किताब में जिसका वो पन्ना थी। क्या बात है, वाह वाह। लौट गई उसी किताब में जिसका वो पन्ना थी। एक और प्रकृति से जुड़ी हुई नज्म है। इरशाद। थका सूरज, सारे दिन का थका सूरज अंगड़ाई लेते हुए शाम की चौखट लांघ चुका है। दिन भर का थका सूरज अंगड़ाई लेते हुए शाम की चौखट लांघ चुका है। आसमान ने रात की महफिल सजाने को अपना आंगन बुहार कर ड्योढ़ी पर दीप जलाया है। आसमान ने रात की महफिल सजाने को अपना आंगन बुहार कर ड्योढ़ी पर दीप जलाया है। चांद के गलियारे में भी सुगबुगाहट होने लगी है। क्या बात अच्छे। है। सितारों ने अपनी खिड़कियों पर पड़े स्याह पर्दों को सरका दिया है। चांदनी ने भी नर्तन के लिए अपने घुंघरुओं को संवारा है। क्या बात है। खामोश रात ने भी मृदंग और पखावज को आवाज दी है। बहुत खूब। सुबकियां लेती हवा, सुबकियां लेती हवा निमंत्रण बांटने चली है। सुर में गाने और बजाने को कीट पतंगों को। वाह वाह। सुबकियां लेती हवा निमंत्रण बांटने चली है। सुर में गाने और बजाने के लिए कीट पतंगों को। बहुत अच्छा। क्या कहने। एक छोटी सी कुछ पंक्तियां और हैं।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से जाने वाला समय चला जाता है? बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से जाने वाला समय चला जाता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं जाता। वह हमेशा हमारे साथ रहता है। उस समय मिली किसी खुशी में, दूर गए किसी अपनों की याद में, बस में खाए धक्कों में, उदासी में, पार्क में, किसी यादगार मोड़ पर, वाह वाह वाह। किन्हीं विशेष रास्तों पर मिली उपलब्धियों में, नोक झोंक में, पुस्तक में रखे गुलाब में, क्या कहना है। किसी के साथ गुजारे पलों में, उदास सी दोपहर में, छोड़ कर गए किसी अपने की याद में, या फिर ये बहुत याद आता है, क्या बात है। या फिर ये बहुत याद आता है सपना देखकर टूट गई नींद के बाद। जिसे हम बीता हुआ कहते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या कहने। डॉक्टर अनीता सुरभि अपना कलाम पेश कर रही थी और मैं सोच रहा था राही साहबी के इन 4 मिसरों के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि शोर हो या कविता के माध्यम से तमाम लोग अपनी तवज्जो उस कविता की तरफ खींचें, लेकिन नहीं, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि शोर के सामने जब एक तरफ अंधेरा होता है या एक तरफ सन्नाटा होता है तो क्या वो भी बोलता है। राही साहबी ने कहा था कि कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए राग नए साज दिया करते हैं, सुनने वाला ही न सुन पाए तो वो बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज दिया करते। बहुत अच्छे। सन्नाटों का बोलना, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास से कहीं ना कहीं कोई चिंगारी ज़रूर ऐसी मचल रही है जो बाहर आकर शोला बनना चाहती है। और एक शायर का काम, एक कवि का काम भी यही है कि अपने समाज और अपनी सोसाइटी को अपने उस माध्यम से और अपने उस कलाम या अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और वो बातें ले बताएं, उस तरफ ले जाएं जहां उनकी नज़र नहीं गई है। एक ऐसी कवित्री हमारे साथ और मौजूद हैं, ट्राई सिटी की एक ऐसी कवित्री हैं, एक ऐसी शायरा हैं जिन्होंने हिंदी कविता के माध्यम से हर उस विधा में कहने की कोशिश की है जिसमें आमतौर पर आज लोग कहने से घबराते हैं, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो मुक्तक हो, चाहे वो गीत हो, चाहे कविता हो या गीतिका हो, कुछ भी हो, बहुत ही सफाई और बहुत ही सुथराई के साथ अपनी बात को सामने रखती हैं। और जहाँ तक मैं उनको समझा हूँ और मैंने उनको सुना है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही पुख्ताकार कवित्री हैं, बहुत ही अच्छी शायरा, उनका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है। मोहतरमा सविता गर्ग सावी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका संग्रह भी आ चुका है, एकेडमियों से उनको कई बार इनाम और पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कविता उस डायरेक्शन में, उस तरफ जा रही है जहाँ से हम समाज में अपनी बातों को न सिर्फ फैला सकते हैं बल्कि लोगों को उनसे आगाह कर सकते हैं। सविता गर्ग सावी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपना कलाम पेश करें। कभी है फूल सी कोमल, कभी अंगार है कविता, कभी है फूल सी कोमल, कभी अंगार है कविता, वो जिसके भाव हो जैसे उसी अनुसार है कविता, वो जिसके भाव हो जैसे उसी अनुसार है कविता, उदासी क्रोध पीड़ा और खुशी सब कुछ बयां करती, उदासी क्रोध पीड़ा और खुशी सब कुछ बयां करती, ये जग सागर कवि है नाव और पतवार है कविता, ये जग सागर कवि है नाव और पतवार है कविता। एक छोटा सा गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर किसी को होना भी चाहिए। मुझे जीवन से बहुत प्रेम है और एक ही बार शायद हमें मिलता है तो बहुत खुश रहकर हमें जीवन जीना चाहिए। गीत आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा।
झूमे नाचे गाए जीवन उत्सव है, रब का शुक्र मनाए जीवन उत्सव है। बड़े भाग्य से पाया ये मानुष चोला, बड़े भाग्य से पाया ये मानुष चोला, हर पल खुशी मनाए जीवन उत्सव है, हर पल खुशी मनाए जीवन उत्सव है। इस उत्सव की पहली सीढ़ी बच्चे की किलकारी, इस उत्सव की पहली सीढ़ी बच्चे की किलकारी, नवसृजन से चहके महके घर आंगन फुलवारी, खुद भी बच्चे बन जाए जीवन उत्सव है, खुद भी बच्चे बन जाए जीवन उत्सव है, रब का शुक्र मनाए जीवन उत्सव है। अभिनंदन करो बाह फैलाए खुशियाँ राह निहारें, अभिनंदन करो बाह फैलाए खुशियाँ राह निहारें, मन के द्वार खोल कर देखो बाहर तुम्हें पुकारें, मन के द्वार खोल कर देखो बाहर तुम्हें पुकारें, खुशियाँ बांटे और पाए जीवन उत्सव है, रब का शुक्र मनाए जीवन उत्सव है। और मिट्टी का ये तन है सावी मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी का ये तन है सावी मिट्टी में मिल जाना, खुश होकर जी ले ये जीवन मुड़ वापिस ना आना, खुश होकर जी ले ये जीवन मुड़ वापिस ना आना, मेरे बाद गीत सब गाए जीवन उत्सव है, रब का शुक्र मनाए जीवन उत्सव है। बड़े भाग्य से पाया ये मानुष चोला, बड़े भाग्य से पाया ये मानुष चोला, हर पल खुशी मनाए जीवन उत्सव है, जीवन उत्सव है, जीवन उत्सव है। बहुत अच्छे। ये हमारी 3 ज़बानों में शायरी के 3 तरह के रंग आपको पेश किए गए, और दीपक शर्मा ने कहा था कि ये जो माला है और इस माला में जो फूल हैं, मुझे यकीन है कि उनकी शायरी के माध्यम से उन फूलों की खुशबू आप तक ज़रूर पहुंची होगी। इस यकीन के साथ आपसे रुखसत, आपसे अलविदा लेते हैं कि अगले किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।